उस टाइम जो आपने कहा कि 2.5 मिलियन मेरा एक वीडियो गया था, उस पे एक हमारे यहाँ के चौकी इंचार्ज थे। मैं जब आंदोलन कर रहा था तो वो आए, उस समय मुझे मेरी माँ बहन की गाली देते हुए मुझे गिरफ्तार करके एक अपराधी के तौर पे लगभग कई दरोगा और बिहार चौकी इंचार्ज से लेकर लोहरैया चौकी इंचार्ज के दरोगा को यहाँ आना पड़ा और लगभग 50 की संख्या में फोर्स मुझे गिरफ्तार करते हुए अकेले थाने पर ले जाकर बंद कर दी। और हम लोग जिस पार्टी से राजनीति करते हैं, आदरणीय अखिलेश यादव जी को अपना नेता मानते हैं, स्वर्गीय धरतीपुत्र मुलायम सिंह को अपना आदर्श मानते हैं। आदरणीय नेताजी ने एक छोटे से गाँव से लेकर दिल्ली के सदन से लेकर और उत्तर प्रदेश की बागडोर संभालने का काम किया था। नमस्कार, इस समय मौजूद हूँ संत कबीर नगर जिले के धनघटा विधानसभा के अशरफपुर चौराहे पर। हमारे साथ जिला पंचायत सदस्य के प्रत्याशी वार्ड नंबर 27 के राजन यादव जी हैं, जो समाजवादी पार्टी से राजनीति भी करते हैं। इन्होंने आज नारियल फोड़ा है। क्या वजह थी नारियल फोड़ने की, ये जानकारी इनसे लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको एवं आपके सभी दर्शकों को। सबसे पहले बधाई व धन्यवाद कि जब मेरा संघर्ष चल रहा था तो रवि भाई आपने भी बहुत मदद किया था मेरी। और जब ये जो मैंने नारियल और जो मैंने फीता काटा, इसका मुख्य उद्देश्य यही था कि 2 साल पहले मैंने एक आंदोलन किया था यहाँ के विधायक के खिलाफ, और वो आंदोलन इतना तगड़ा था कि मैंने 4 दिनों तक मेरे आंदोलन के बाद यहाँ के विधायक को मेरे घुटनों पर आना पड़ा था। और आज धन्यवाद भी उस विधायक को इसलिए दे रहा हूँ कि आज उसने 2 साल बाद ही मेरी विनती को, मेरे पत्र को स्वीकार किया और आज अशरफपुर चौराहे पर ये जो आरसीसी का लंबा काम, ऐतिहासिक काम जो उन्होंने करवाया है, उसके लिए मैं बधाई व धन्यवाद देता हूं माननीय विधायक गणेश चंद्र चौहान को। राजन यादव जी, देखा जा रहा था कि सड़क जो गड्ढे में पूरी तब्दील थी, लोग जो छात्र छात्राएं जाते थे पढ़ने के लिए गिर जाते थे, और आपने इतना संघर्ष किया। आपने एक वीडियो भी डाला था जो 2.5 मिलियन से ऊपर गया था, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, उस टाइम ये कई सालों का मामला था। जब हम लोग छोटे थे तो हमेशा कभी जब पानी लग जाया कर, बरसात का मौसम आता था, तो हम लोगों के गार्जियन कहते थे कि बेटा पढ़ने मत जाओ, गिर जाओगे, चोट लग जाएगी। यहाँ तक कि जो बच्चे नहीं मानते थे उनका एक्सीडेंट हो जाता था, गिर जाते थे, चोट लग जाती थी। और जब मैं अपनी बाल अवस्था को छोड़कर जब समझदार हुआ तो मैंने देखा कि यहाँ के जनप्रतिनिधि बिना किसी संघर्ष के, बिना किसी आंदोलन के सुनने वाले नहीं है। तो मैंने यहाँ के सांसद को, यहाँ के विधायक को मैंने आग्रह किया, यहाँ तक कि जब ब्लॉक चला, हमारा सदन चला, मैंने क्षेत्र पंचायत के सदन में भी इस मुद्दे को उठाने का काम किया कि माननीय विधायक जी, जो अशरफपुर चौराहा है बहुत दुर्लभ स्थिति में है, वहाँ के भाई बहन, हमारे बच्चे जो पढ़ने लिखने नहीं जाते हैं, माननीय विधायक जी हमारी विनती को स्वीकार करिए और अशरफपुर चौराहे को सुदृढ़ करने का काम करिए, वहाँ एक आरसीसी और बड़ा नाला बनवाने का काम करिए। हालांकि यहाँ के विधायक ने उस वक्त मेरी बातों को संज्ञान में नहीं लिया और मजाक में मेरी बातों को उड़ा दिया। फिर मैंने आग्रह यहाँ के जनप्रतिनिधि जिला पंचायत अध्यक्ष बलराम यादव जी से किया, तो उन्होंने 450 मीटर का लंबा नाला बनाकर मुझे अपना योगदान प्रदान किया, इसलिए उनको भी बधाई व धन्यवाद देता हूँ। और यहाँ के विधायक को मैंने उस टाइम जो आपने कहा कि 2.5 मिलियन मेरा एक वीडियो गया था, उस पर एक हमारे यहाँ के चौकी इंचार्ज थे। मैं जब आंदोलन कर रहा था तो वो आए, उस समय मुझे मेरी माँ बहन की गाली देते हुए मुझे गिरफ्तार करके एक अपराधी के तौर पे लगभग कई दरोगा और बिहार चौकी इंचार्ज से लेकर लोहरैया चौकी इंचार्ज के दरोगा को यहाँ आना पड़ा और लगभग 50 की संख्या में फोर्स मुझे गिरफ्तार करते हुए अकेले थाने पर ले जाकर बंद कर दी और बेइज्जत किया मुझे। वहाँ यहाँ के माननीय विधायक ने मुझे बेइज्जत कराने का काम किया। लेकिन आज वो सब बेइज्जती और आज वो सब जो पीड़ा मुझे उस टाइम थी, आज जब इस आरसीसी पे चल रहा हूँ तो मुझे बहुत गर्व हो रहा है कि मैंने भले ही आंदोलन किया, मैं भले ही बेइज्जत हुआ, मैं भले ही, लेकिन आज अपनी क्षेत्र की जनता को एक ऐसा ऐतिहासिक काम करके मैंने दिखा दिया कि जो आने वाले समय में ऐतिहासिक रहेगा। आप न किसी पद पे है, ना कुछ पे है, लेकिन आपने इतना बड़ा संघर्ष किया और इतना बड़ा मुकाम हासिल किया। देखिए, नेतृत्व करने के लिए उम्र मायने नहीं रखती है, उसके लिए साहस और योग्यता का होना जरूरी है। हम लोग जिस पार्टी से राजनीति करते हैं, आदरणीय अखिलेश यादव जी को अपना नेता मानते हैं, स्वर्गीय धरतीपुत्र मुलायम सिंह को अपना आदर्श मानते हैं। आदरणीय नेताजी ने एक छोटे से गांव से लेकर दिल्ली के सदन से लेकर और उत्तर प्रदेश की बागडोर संभालने का काम किया था। तो हम लोग उनको अपना आदर्श मानते हुए संघर्ष का रास्ता चुने हैं। समाजवादी पार्टी के लोग कभी सत्ता के लिए संघर्ष नहीं करते हैं, हम लोग हमेशा संघर्ष करते हैं कि हमारा क्षेत्र, हमारा गांव हमेशा खुशहाली के रास्ते पे चले। और उसके लिए हम लोगों को चाहे जो भी करना होगा, मेरी एक जो सोच है कि ये अपना क्षेत्र, अपना एरिया हमेशा खुशहाली के रास्ते पे जाए, उसके लिए हम लोग हमेशा लड़ने का काम करेंगे।
अच्छा, आप चुनाव लड़ रहे हैं जिला पंचायत में, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, चुनाव मैं अपने युवा भाइयों के दम पे लड़ रहा हूँ, जिनके साथ मैं यहाँ पढ़ा लिखा हूँ, और उन लोगों से निवेदन किया कि बताओ, अगर नेताओं को चुनना हो तो आप लोग, तमाम नेता आपके वार्ड में आने का काम करेंगे, आप तमाम लोग उन लोगों को चुनने का काम करिए, लेकिन अगर भाई को चुनना हो तो आप लोग मुझे चुनाव लड़ाने का काम किए। तो मेरे नौजवान साथियों ने मुझसे वादा किया कि भाई हमेशा नेता चुनने का काम हम लोगों ने किया है, अब की बारी अपने बीच का, अपने घर के लाल को हम लोग, अपने भाई को, जिससे हम लोग कुछ भी बात कहना हो, बगल में खड़ा होना हो, कान पकड़ के कोई बात कहना हो, तो कोई नेता नहीं मिलेगा, लेकिन ये भाई राजन यादव उन लोगों के बीच में हमेशा मिलने का काम पहले से किया है और आगे भी करेगा। कम उम्र में आप देखा जा रहा है कि आप इतना संघर्ष कर रहे हैं, और आपको सोच कितने, मतलब किसकी सीख ली है? देखिए, हमने आपसे पहले ही कहा कि हम लोग स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी को अपना आदर्श मानते हैं, और मैंने जब नेताजी के बारे में हम लोग पढ़ा करते हैं तो उन्होंने एक गांव से जब राजनीति शुरू की और देश की सबसे बड़ी सदन में रक्षा मंत्री का दायित्व उन्होंने निभाने का काम किया, और उत्तर प्रदेश के 3 बारी मुख्यमंत्री बनने का गौरव प्राप्त किया। इसलिए हम लोग नेताजी को अपने समाज में पिछड़े, दलितों, अल्पसंख्यकों की मदद करते हुए, किस तरीके से पिछड़ों की मदद की जाती थी, किस तरीके से दलितों को उस टाइम मदद की जाती थी, हम लोगों ने नेताजी को पढ़कर राजनीति में आने का काम किया। वार्ड नंबर 27 में जो जनता है, उस जनता से क्या अपील करेंगे आप? देखिए, हम अपनी जनता से यही अपील करेंगे कि हमेशा हम लोगों का क्षेत्र नेताओं के लिए और यहाँ के जनप्रतिनिधियों के लिए सौतेला व्यवहार करने का इन लोगों ने काम किया है। जब तक आप लोग अपने क्षेत्र में, अपने ग्राम सभा में, अपने इलाके में नेतृत्व नहीं पैदा करेंगे, तब तक ये नेता वहाँ से आकर हम लोगों को लूटने का काम करेंगे। आज तमाम प्रकार के लोग तमाम प्रकार की बातों से, तमाम प्रकार से समाज सेवी बनने का काम करते हैं, तो आप लोगों को समझना होगा कि ये चुनाव पे जो समाज सेवी नए नए निकल कर आते हैं, ये क्या हमेशा के लिए रहते हैं? जब आप लोगों के संघर्ष का समय होता है तो ये लोग कहाँ जाते हैं, किसकी मदद करते हैं, तब तो कोई पूछने नहीं आता है। आज आपका भाई चुनाव लड़ रहा है, तमाम प्रकार के लोग, चाहे वोट काटने के माध्यम से, चाहे जिस भी प्रकार से वो लोग आपके भाई के पीछे पड़ने का काम किया। तो मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ, आग्रह करता हूँ कि जिंदगी में एक बारी सिर्फ राजन यादव को नेतृत्व देने का काम करिए, आपका सिर, आपका झंडा ऊंचा करके दिखाऊंगा। वार्ड नंबर 27 में कई लोग चुनाव लड़े और मतलब जीते भी, उन लोगों ने जो विकास नहीं दिखा कहीं, नहीं, देखिए, जब हम लोग राजनीति में आए, विकास तो देखिए भाजपा की सरकार है जब से, तब से तो विकास हमारे क्षेत्र में कहीं नहीं हुआ। लेकिन ये कहावत है कि अगर आप जब तक मतलब चिल्लाएंगे नहीं तो माँ भी दूध नहीं पिलाती है। तो यहाँ का विधायक भी काम नहीं करना चाहता था, लेकिन हमने लड़ झगड़ के उससे काम करवाया ना। उसी प्रकार से जब भी जिला पंचायत की सदन में जाने का काम करूंगा, यहाँ के अधिकारियों से, यहाँ के जनप्रतिनिधियों से काम करवाऊंगा और अपने क्षेत्र की जनता को एक गौरव प्राप्त की अनुभूति कराऊंगा। ये राजन यादव थे जो कम उम्र में बड़ी संघर्ष करते हैं, और इन्होंने, इनके ऊपर कई मुकदमे हुए हैं, लेकिन जो असरापुर के जो सौगात मिला है, इनके बदौलत मिला है। तो फिर मिलते हैं किसी नई जगह पे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।